जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में ज़िले और संभाग के क्रम में नर्मदापुरम संभाग को पढ़ने जा रहे हैं। देखेंगे दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने चंबल संभाग को पढ़ा था, जिसके अंतर्गत भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों को पढ़ा था। आज की क्लास में नर्मदापुरम संभाग को पढ़ने जा रहे हैं। नर्मदापुरम संभाग में भी 3 ज़िले आते हैं। कौन कौन से ज़िले आते हैं दोस्तों, यहाँ पास आपको हम मैप के माध्यम से भी बता सकते हैं। यहाँ देखेंगे, नर्मदापुरम संभाग में आपका होशंगाबाद तो स्वतः, जिसको नर्मदापुरम नाम दिया गया है, बैतूल और हरदा 3 ज़िले आते हैं। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में 3 ऐसे संभाग हैं जिनमें 3 ही ज़िले आते हैं। एक चंबल संभाग हो गया, दूसरा नर्मदापुरम संभाग हो गया और तीसरा शहडोल संभाग हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये लोकेशन शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ये जो है तो 3 ज़िलों वाला संभाग है। तो इस प्रकार से देखेंगे, मैप में भी यहाँ देख सकते हैं, संभागीय यदि मुख्यालय देखना है, यहाँ सभी संभागों को अलग अलग कलरफुल दिया गया है। ये चंबल संभाग हो गया आपका, ये ग्वालियर संभाग हो गया, ये उज्जैन संभाग हो गया, ये भोपाल संभाग है, ये सागर संभाग है, ये रीवा संभाग है, ये शहडोल संभाग है, जबलपुर संभाग है, ये आपका ये इंदौर संभाग है, और यहाँ देखेंगे ये नर्मदापुरम संभाग है। तो दोस्तों, आज हम नर्मदापुरम संभाग को पढ़ने जा रहे हैं। नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत 3 ज़िले आते हैं, बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम। तो पहला ही ज़िला हम पढ़ने जा रहे हैं नर्मदापुरम, जिसका प्राचीन नाम हुआ करता था, कह सकते पहले इसका नाम था होशंगाबाद। हाल ही में जो है तो 7 फरवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा होशंगाबाद ज़िले का नामकरण जो है तो नर्मदापुरम कर दिया गया है। चूँकि आपको पता है, पहले होशंगाबाद संभाग हुआ करता था, 2008 में इसका नामकरण जो है तो नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया। तो पहले संभाग का नाम नर्मदापुरम हुआ करता था, लेकिन जो होशंगाबाद ज़िला था, हाल ही में 7 फरवरी 2022 को उसको होशंगाबाद से नर्मदापुरम कर दिया गया। तो आगे देखेंगे, एक एक करके सभी फैक्ट देखेंगे दोस्तों। ये चूँकि एक ऐसा ज़िला है जिसमें ये प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी या पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाने वाला पचमढ़ी इसी ज़िला के अंतर्गत आता है। यहाँ काफ़ी जो है तो प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ प्लेस है। तो आगे एक एक करके सारे फैक्ट्स मिलेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे। शुरू करते दोस्तों आज की क्लास को। देखेंगे, नर्मदापुरम जो ज़िला है, इसका क्षेत्रफल है 6703 वर्ग किलोमीटर, 6703 वर्ग किलोमीटर, 6703 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आगे देखेंगे, यहाँ पास लिखा हुआ पुराना नाम, जैसे कि आपको पता ही है कि पहले इसका नाम होशंगाबाद था, वर्तमान में इसको नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। तो होशंगाबाद हुआ करता था, जिसकी स्थापना देखेंगे यहाँ बताया जा रहा है कि नर्मदा नदी के किनारे होशंग शाह ने करवाया था। देखेंगे, नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद शहर की स्थापना होशंग शाह ने करवाया था। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है ना। यदि पूछा जाता है कि होशंगाबाद शहर की स्थापना किसने किया था, तो होशंग शाह नामक व्यक्ति ने किया, जो है तो शासक ने किया था, नर्मदा नदी के किनारे। आगे देखेंगे, 7 फरवरी 2022 महत्वपूर्ण डेट है, याद रखेंगे। 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद ज़िले का नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया। चूँकि मैंने आपको बताया था कि पहले जो है तो नर्मदापुरम संभाग हुआ करता था, फिर होशंगाबाद जो ज़िला था इसको भी नर्मदापुरम नाम कर दिया गया। क्योंकि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम भी जो है तो नर्मदापुरम रख दिया गया। आगे देखेंगे, अगला फैक्ट है दोस्तों, यहाँ पास एक एक करके सभी फैक्ट्स को देखते चलेंगे हम लोग। यहाँ मध्य पाषाणकालीन स्थल आदमगढ़ है स्थित है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जब मध्य प्रदेश के इतिहास पढ़ेंगे, तो मध्य प्रदेश के इतिहास में आप जब देखेंगे, जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक कालीन स्थल मध्य प्रदेश में कई जगह पाए गए हैं। इनमें से देखेंगे, जैसे आप देखेंगे जो भीमबेटका की गुफाएं हैं और आदमगढ़ की गुफा होशंगाबाद में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, रायसेन में है दोस्तों। और आदमगढ़ की, जो कि अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पास देखेंगे जिनकी चर्चा हो रही है, आदमगढ़ है, ये प्लेस जो है तो कहाँ है, होशंगाबाद में है। ये प्रागैतिहासिक कालीन स्थल हैं। तो यहाँ देखेंगे, बताया जा रहा है कि यहाँ मध्य पाषाण कालीन स्थल आदमगढ़ स्थित है, जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो है तो पशुपालन करना सीख जाता है। पहली बार यदि कहा जाए तो मनुष्य के द्वारा कुत्ते को पालतू बनाया गया था। तो यहीं से साक्ष्य मिलते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, ये आपका मध्य प्रदेश का मैप है।
यहाँ पास देख सकते हैं, एक बार पुनः हम दिखाना चाहते हैं आपको कि ये देखेंगे आपका ये होशंगाबाद ज़िला, जिसको नर्मदापुरम के नाम से वर्तमान में जाना जाता है, ये हरदा है, और ये आपको जो बैतूल है ये होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत, नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो आगे देखेंगे इसी के अकॉर्डिंग जो है तो हम पढ़ते चल रहे हैं, जो जितने फैक्ट्स हैं इनको हम बताते चलेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पास अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है। बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है दोस्तों, अभी हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला प्लेस कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्योंकि मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको पढ़ाया है, आप उसको वीडियो को देखेंगे और आप बताएंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला प्लेस किस ज़िले में आता है और कहाँ है। ठीक है, तो देखेंगे पचमढ़ी जो है होशंगाबाद ज़िले के अंतर्गत आता है, नर्मदापुरम में आता है, जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला प्लेस है। रिकॉर्ड इसमें बताया जाता है कि 199 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा या 200 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ होती है, रिकॉर्ड किया जा चुका है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला प्लेस क्या है, पचमढ़ी है। यहाँ पास एक अगला फैक्ट, यहाँ एक फैक्ट देखेंगे छूट रहा था, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है। चूँकि मैंने आपको बताया था कि पचमढ़ी कहाँ है, होशंगाबाद ज़िला के अंतर्गत आता है, नर्मदापुरम के अंतर्गत आता है। चूँकि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पचमढ़ी में स्थित है, यही कारण है कि इसे एकमात्र हिल स्टेशन कहा जाता है। किसे, पचमढ़ी को कहा जाता है। याद रखेंगे, आगे बहुत सारे पचमढ़ी से संबंधित फैक्ट मिलने वाले हैं। अगला फैक्ट यहाँ देखेंगे, पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग व ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। इसे सतपुड़ा की रानी या मल्लिका भी कहा जाता है। दोस्तों देखेंगे, ऐसे फैक्ट हैं जो अक्सर क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से बनते हैं, और ये फैक्ट ही हैं, इनको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ से आता है क्वेश्चन, पर्यटकों का स्वर्ग, ग्रीष्मकालीन राजधानी और सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, पचमढ़ी को कहा जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला प्लेस पचमढ़ी ही है, और यह प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। यही कारण है कि अधिकतर लोग गर्मियों के समय में पचमढ़ी जाते हैं, यहाँ घूमने जाते हैं, समर वैकेशन में जाते हैं, क्योंकि यहाँ शीतलता गर्मियों के समय में भी बनी रहती है और ठंडियों के समय में तो अधिक ठंड हो जाता है यहाँ, तो ऐसा है। अब आगे देखेंगे, अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी है। 1999 में से घोषित किया गया था, यूनेस्को में शामिल प्रदेश का एकमात्र जैव आरक्षित है। देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में 3 जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। पहला है पचमढ़ी, जिसको 1999 में घोषित किया गया है। दूसरा है अचानकमार, जो कि अमरकंटक में स्थित है। अमरकंटक कहाँ है दोस्तों, अनूपपुर ज़िले में आता है। अनूपपुर की पुष्पराजगढ़ तहसील में अमरकंटक की श्रेणियाँ हैं, जहाँ से नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम होता है। तो अचानकमार दूसरा जो है तो मध्य प्रदेश का जैव आरक्षित क्षेत्र है। और तीसरा है पन्ना टाइगर रिजर्व, जो है तो प्रदेश का तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जैव आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी है, जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया, यूनेस्को की धरोहर या कह सकते हैं यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है जैव आरक्षित क्षेत्र में। आगे देखेंगे, अगला फैक्ट है दोस्तों, यहाँ पास देखेंगे, प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, अभी जैसे कि मैंने चर्चा ही किया था, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर इसी ज़िले के अंतर्गत आती है। आपको पता ही होगा कि महादेव श्रेणियाँ हैं होशंगाबाद ज़िले में या कहीं नर्मदापुरम ज़िले में, महादेव श्रेणियाँ हैं। यहीं पास जो है तो सतपुड़ा के घने जंगल पाए जाते हैं। महादेव श्रेणी की ही सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ध्यान देंगे दोस्तों, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। अब आगे देखेंगे, अगला फैक्ट यहाँ पास पचमढ़ी के बारे में है, देखेंगे होशंगाबाद के बारे में, कि धूपगढ़ के बाद दूसरा सबसे ऊंचा स्थान चौरागढ़ पचमढ़ी में ही स्थित है, महत्वपूर्ण है। चूँकि जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा प्लेस है। ये कहाँ है, नर्मदापुरम ज़िले के जो है तो महादेव श्रेणियों में है। तो देखेंगे सबसे ऊंचा प्लेस है। इसी प्रकार दूसरा यदि कहा जाए सबसे ऊंचा प्लेस कौन सा है, चौरागढ़ है। कहाँ है ये, पचमढ़ी में ही है, दूसरी श्रेणी है ये। आगे देखेंगे, अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार भी पेपर में आ चुका है। और यहाँ भी देखेंगे आप कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन
इटारसी है, इटारसी जो है तो नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत ही आता है। देखेंगे ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, अगला फैक्ट है इटारसी में ही पार्टिकल एवं चिप बोर्ड बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। महत्वपूर्ण है, इटारसी में 2 फैक्ट आपको यहाँ मिले हैं। पहला फैक्ट क्या मिला है आपको, यहाँ देखेंगे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन यहाँ इटारसी में है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पार्टिकल एवं चिप बोर्ड बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है आपके नर्मदापुरम के इटारसी में, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे इटारसी में अगला फैक्ट मिल रहा है यहाँ पास, आप देखेंगे इटारसी में आयुध डिपो आर्डिनेंस फैक्ट्री है। आयुध डिपो क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ जो है तो विपंस बनते हैं या सैन्य संबंधी जो है तो हथियारों का निर्माण यहाँ किया जाता है। तो इस प्रकार से इटारसी में आयुध डिपो का भी स्थापना किया गया है, आर्डिनेंस फैक्ट्री की भी। जैसा अभी तक आप पढ़ते आए हैं कि मध्य प्रदेश में आर्डिनेंस फैक्ट्री जो है तो जबलपुर में है, लेकिन इसके अतिरिक्त देखेंगे आयुध डिपो जो है तो कहाँ पास है, होशंगाबाद में भी निर्मित किया गया है। आगे देखेंगे अगला यहाँ पास फैक्ट देखिएगा, यहाँ यह सतपुड़ा महत्वपूर्ण है। देखेंगे यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभयारण्य भी अवस्थित है। देखेंगे नर्मदापुरम जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि टाइगर रिजर्व में भी शामिल है दोस्तों। आपको पता ही होगा टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। मध्य प्रदेश के 6 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, टीपी में टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है तो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। इसके अतिरिक्त कहा जाए तो बोरी अभयारण्य भी जो है तो नर्मदापुरम संभाग जिले के अंतर्गत ही आता है। तो ये महत्वपूर्ण बात क्लियर हुई आपको कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ स्थित है और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है यहाँ पास, ठीक है। तो अगला फैक्ट देखेंगे, यहाँ नर्मदा और तवा नदी का संगम बांद्रा भान स्थित है। देखेंगे दोस्तों, जहाँ नर्मदा नदी और तवा नदी का संगम होता है, मतलब तवा नदी जाकर के नर्मदा नदी में मिलती है, वो होशंगाबाद का बांद्रा भान नामक प्लेस है। बांद्रा भान में ही जो है तो तवा जाके नर्मदा नदी में मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ का संगम देखने लायक है, काफ़ी मनोरम प्लेस है। तो आगे देखेंगे, अगला फैक्ट है, आगे देखेंगे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा तवा नदी सड़क पुल नर्मदा जिले में ही अवस्थित है। महत्वपूर्ण है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल कहाँ बना हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल जो है तो तवा नदी पर बना हुआ है। कहाँ, नर्मदापुरम जिले में। सबसे लंबा तवा नदी सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया गया है, नर्मदापुरम जिले में किया गया है। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी सड़क पुल जो है तो कहाँ है, तवा नदी पर बनाया गया है, होशंगाबाद में। आगे देखेंगे, अगला फैक्ट है यहाँ पास, नर्मदापुरम के आगर गांव में टंगस्टन खनिज पाया जाता है। महत्वपूर्ण है, अक्सर ये पूछा जाता है टंगस्टन खनिज मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, या मध्य प्रदेश में टंगस्टन की खदानें कहाँ हैं। तो देखेंगे टंगस्टन जो है तो आगर गांव नर्मदापुरम में पाया जाता है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि टंगस्टन से बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है, और इसकी खोज के बारे में बताया जाए तो आपने सुना ही होगा थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। तो थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन चरित्र भी बहुत प्रेरणादायी है दोस्तों। यदि उनके बारे में आप पढ़ेंगे तो ज़रूर बहुत मोटिवेट होंगे। आप लोग थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन चरित्र को ज़रूर पढ़िएगा या सुनिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, अगला फैक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रदेश का एकमात्र जड़ी बूटी बैंक पचमढ़ी में है। क्योंकि मैंने बताया था कि पचमढ़ी प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ प्लेस है, पहाड़ी एरिया है, विभिन्न यहाँ घना जंगल है, सतपुड़ा के घने जंगल है। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं, कई प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ मिलती हैं। यही कारण है कि यहाँ प्रदेश का एकमात्र जड़ी बूटी बैंक पचमढ़ी में स्थापित किया गया है। महत्वपूर्ण है, देखेंगे आगे देखेंगे। अगला है फैक्ट है, कोका कोला संयंत्र की स्थापना बाबई में किया गया है। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ बाबई का नाम आया है। बाबई का भी अपना एक इतिहास है। बाबई के बारे में आपने सुना ही होगा कि राष्ट्र कवि के बारे में आपने सुना है, या कह सकते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म जो है तो बाबई ग्राम में ही हुआ था। बाबई ग्राम होशंगाबाद में, आपको याद आ रहा होगा। तो देखेंगे कोका कोला का संयंत्र जो है तो स्थापना कहाँ की गई है, बाबई में किया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे, अगला फैक्ट है जो कि
आगे देखेंगे नर्मदापुरम से संबंधित अगला फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, मध्य प्रदेश राज्य गेहूं अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा में है। महत्वपूर्ण है, कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य गेहूं अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा होशंगाबाद में है, नर्मदापुरम जिले में है। देखेंगे जैसे आपने पढ़ा होगा कि जबलपुर के अमलाहा में जो है तो भारत का गेहूं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। तो इसी प्रकार मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ? पवारखेड़ा होशंगाबाद में आता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण होंगी, जो परीक्षा उपयोगी होंगे। जैसा कि आगामी जो पेपर होने वाले हैं, मध्य प्रदेश पटवारी का पेपर होने वाला है, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर और एमपी पुलिस के पेपर होने वाले हैं। तो इस प्रकार से यदि जिले वाइज हम, चूँकि हमने टारगेट किया है कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों को संभाग के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे और एक लॉजिक से पढ़ाएंगे। पहले उन संभागों को पढ़ेंगे जिसमें सबसे कम जिले आते हैं और इसी क्रम में सभी 52 जिलों को हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों वही उन्हीं चीज़ों का संकलन किया गया जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा उपयोगी हैं। तो देखेंगे यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए और ध्यान से देखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक जिला, प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में देश का शीर्ष जिला है। ध्यान देंगे चूँकि अभी मैंने ऊपर बताया है कि गेहूं अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा में है, और याद रखेंगे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक जिला नर्मदापुरम है या होशंगाबाद है। आगे लिखा हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूँ उत्पादन में देश का शीर्ष जिला है। ये क्या? प्रति हेक्टेयर उत्पादन में देश का शीर्ष जिला होशंगाबाद का नाम आता है। महत्वपूर्ण है, अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है कृषि के क्षेत्र में होशंगाबाद का। आगे देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि फार्म बाबई में बनाया गया। बाबई ग्राम वही जहां माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे सबसे बड़ा कृषि फार्म जो है तो बाबई में बनाया गया है। आगे देखेंगे अगला, ये भी फैक्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। वित्त मंत्रालय का सिक्योरिटी पेपर मिल, याद रखेंगे सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? 1967-68 में स्थापित किया गया था नर्मदापुरम में। तो ये कई बार पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है। तो सिक्योरिटी पेपर मिल वित्त मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था नर्मदापुरम जिले में या होशंगाबाद में। तो याद रखेंगे 1967-68 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे अगला फैक्ट है, सिक्योरिटी पेपर मिल के बाद देखेंगे अगला फैक्ट है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मध्य प्रदेश में ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ है, याद रखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मध्य प्रदेश में अखबारी कागज़ छपने का कारखाना कहाँ है। तो ये दोनों ही आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपसे एक और है कि मध्य प्रदेश में करेंसी नोट्स छपने का कारखाना कहाँ है। ये तीनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। देखिएगा आगे अगला फैक्ट है यहाँ पास कि देखेंगे पहला फैक्ट यह है कि मध्य प्रदेश का पहला मदर डेयरी बैंक नर्मदापुरम में स्थापित किया गया है। पहला मदर डेयरी बैंक। देखिए दोस्तों, यहाँ माताओं के द्वारा जो है तो बच्चों को स्तनपान कराया जाता है और यह इस प्रकार से यह पहला प्रयास किया गया था नर्मदापुरम जिले में। देखेंगे यह प्रदेश का पहला मदर डेयरी बैंक है। आगे देखेंगे प्रमुख जलप्रपात है, महत्वपूर्ण है। चूँकि आपको बताया कि नर्मदा और यहाँ से जो है तो तवा नदी गुजरती है और यहाँ पास और छोटी भी नदियाँ गुजरती हैं। तो देखेंगे यहाँ कई पहाड़ियाँ भी हैं और इन पहाड़ियों के बीचों बीच कहा जाए तो कई आकर्षक जलप्रपात भी हैं। तो यहाँ का दृश्य देखने लायक है, मनोरम दृश्य है। तो देखेंगे कौन कौन से यहाँ जलप्रपात है। मुख्य रूप से देखेंगे पहला डचेस जलप्रपात है, यहाँ अप्सरा है, रजत जलप्रपात है, बी फाल जलप्रपात है और जमुना जलप्रपात है। यहाँ मुख्य रूप से इन 5 जलप्रपातों का नाम आता है। कौन कौन से हैं? डचेस जलप्रपात, अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, बी फॉल जलप्रपात और जमुना जलप्रपात। ये पचमढ़ी की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से देखेंगे। आगे देखेंगे अगला फैक्ट है यहाँ पास, आर्मी एजुकेशन कोर पचमढ़ी में है। आर्मी एजुकेशन कोर जो है तो पचमढ़ी में स्थापित किया गया है। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे सिविल न्यायालय ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला जिला कौन सा है? नर्मदापुरम जिला है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान देंगे कि सिविल न्यायालय जो है तो ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने वाला प्रदेश का पहला सिविल न्यायालय कौन सा है? नर्मदापुरम है। ठीक है, तो
तो ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा उपयोगी हैं। लास्ट में देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ दिखा रहे हैं आपको कि मध्य प्रदेश का पहला मदर डेयरी बैंक, चूँकि सॉरी दोस्तों यहाँ पहले बताया भी जा चुका है, मदर डेयरी बैंक का है नर्मदापुरम में स्थापित किया गया है। यहाँ रिपीट हो गया, दोहरा हो गया है। आगे देखेंगे अगली प्रसिद्ध बात, यहाँ लिखा है प्रसिद्ध साहित्यकार। देखेंगे नर्मदापुरम या होशंगाबाद एक ऐसी भूमि है, यहाँ कई साहित्यकारों कई विद्वानों का यहाँ जन्म भी हुआ है और एक ख्याति प्राप्त है। आपको पता ही होगा कि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रसिद्ध जो कृतियाँ हैं, आप को पता ही होगा कि जब देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो साहित्यकारों का भी अपना बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने अपने समृद्ध साहित्य के द्वारा जनता में जन जागरूकता का अभियान चलाया और जनता में राष्ट्रीयता के प्रति जो है तो भावना को ओतप्रोत कर दिया। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म देखेंगे यहाँ पास। प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, यहाँ 3 साहित्यकारों के बारे में बताया जा रहा है। पहले साहित्यकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, याद रखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाने जाते हैं इनको, और इनका जन्म हुआ था बाबई ग्राम होशंगाबाद में, याद रखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बाबई ग्राम होशंगाबाद में हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान देंगे। दूसरे विद्वान हैं या साहित्यकार हैं हिंदी के भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जो है तो कविता साहित्यकार के साथ साथ जो है तो संपादक भी रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी भी साहित्य के रचनाओं के साथ साथ संपादकीय भी किया है इन्होंने। देखेंगे भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म टिगरिया ग्राम में हुआ था, होशंगाबाद में ही। टिगरिया ग्राम होशंगाबाद में भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था। और दोस्तों तीसरे साहित्यकार हैं नर्मदापुरम में जिनका जन्म हुआ था हरिशंकर परसाई, जो कि प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। इनकी प्रसिद्ध व्यंग्य लेखनी आपने पढ़ा ही होगा और इनका जन्म हुआ था नर्मदापुरम जिले के जमानी ग्राम में हुआ था दोस्तों, जमानी ग्राम में। तो याद रखेंगे हरिशंकर परसाई, भवानी प्रसाद मिश्र और माखनलाल चतुर्वेदी, इन तीनों ही साहित्यकारों का जन्म होशंगाबाद जिले या वर्तमान का नर्मदापुरम जिले में हुआ था। तो यहाँ लिखा हुआ दोस्तों सबका जन्मस्थली लिखा हुआ है, बाबई ग्राम माखनलाल चतुर्वेदी, टिगरिया ग्राम भवानी प्रसाद मिश्र और हरिशंकर परसाई जमानी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों आज के फैक्ट जितने रहे तो मैंने क्लियर करा दिया है दोस्तों। इसी प्रकार से हम और भी वीडियोज लेकर आते रहेंगे। नर्मदापुरम संभाग में हमने देखा, आज पहला जिला पढ़ा है, कौन सा जिला है, नर्मदापुरम को ही हम लोगों ने देखा है। आगे देखेंगे, आगे हरदा जिला आएगा और आपका बैतूल जिला आएगा। कल की क्लास में हम किसी न किसी एक ज़िला को इनमें से पढ़ेंगे। तो दोस्तों निरंतर बने रहेंगे और 52 ज़िले हैं, 52 वीडियो हम आपको बना के, हर ज़िलों की एक अलग वीडियो रहेगी और जितने भी फैक्ट इसमें आते हैं ज़िलों के अंतर्गत हर फैक्ट को हम ऐड करेंगे। दोस्तों ऐसा ये प्रयास आप देखेंगे, सारे के सारे फैक्ट एक जगह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अतः दोस्तों आपके लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहें।